हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, चीन की चाल पर भारी पड़ गया है भारत का बुद्धि दांव। मैं इस वक्त एबीपी न्यूज के स्ट्रेटेजी रूम में हूं। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेटेजी रूम है और आज आपको इस स्ट्रेटेजी रूम से हम बताएंगे कि कैसे ड्रैगन जो है वो खुद अपनी चाल में फंस गया है, कैसे वो डेंजर जोन में फंस गया है। देखिए, यहां पर एक नक्शे का इंतजाम है जिसके जरिए आपको पूरी कहानी हम समझाएंगे। ये जो नीला कलर आप देख रहे थे, ये पेंगोंग लेक थी और पेंगोंग लेक तिब्बत से निकलकर बहती हुई भारत की ओर आती है। इसमें फिंगर 4 का एरिया जो आप ऊपर देख रहे हैं, फिंगर 4 का एरिया देख रहे हैं, ये एलएसी पर आता है। इसी पेंगोंग में पेट्रोलिंग को लेकर के विवाद होता है। जून में जो विवाद हुआ वो इसी पेंगोंग के उत्तर में हुआ, लेकिन ताजा मामला पेंगोंग के दक्षिण का है। ये उत्तर का नहीं है बल्कि इस बार मामला दक्षिण का है। मैप में ये जो पेंगोंग के दक्षिण में चुशूल आप देख रहे हैं, देखिए चुशूल लिखा हुआ है, उसके बाद चुशूल हवाई पट्टी लिखा हुआ है। ये देखिए चुशूल लिखा हुआ है और ये चुशूल हवाई पट्टी लिखा हुआ है। ये इसी चुशूल पर कब्जे की नीयत से चीन ने साजिश रची थी। इस बार चुशूल में भारत का ये जो है एयर स्ट्रिप भी है। यहाँ पर चुशूल हवाई पट्टी हमने साफ तौर पर यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये चुशूल हवाई पट्टी है। आपको बता दें, सामरिक रूप से हमारे लिए काफी अहम है ये इलाका। और अब ये देखिए हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप, आपको हेलमेट टॉप भी दिखाई देगा। यहां देखिए चुशूल के ऊपर हेलमेट टॉप लिखा हुआ है और ब्लैक टॉप ये रहा, ये ब्लैक टॉप लिखा हुआ है। इन दोनों पर अब भारत ने बढ़त हासिल की है। बढ़त का मतलब है कि ये इस जगह पर भारतीय सैनिक तैनात हैं, यहां पर भारतीय सैनिक मौजूद हैं और ये ऊंचाई पर है, मतलब यहां से भारत के सैनिक चारों तरफ नजर रखे हुए हैं। याद रखिएगा कि ये माना जाता है कि जो ऊंचाई पर बैठा है वो ज्यादा फायदे में है। तो भारतीय सैनिक ऊंचाई पर हैं, लिहाजा वो फायदे में है क्योंकि वो ऊंचाई से चारों तरफ सब कुछ देख सकते हैं। अपना टेंट लगाकर चीन यहीं पर कब्जा करना चाह रहा था। अगर ऐसा होता तो फिर ये जो चुशूल आप देख रहे हैं ना, वो खतरे में आ जाता, चुशूल खतरे में आ जाता। वहां पर हमारी हवाई पट्टी भी है, लेकिन अब स्थिति बदली हुई है। हम ऊपर यानी पहाड़ की चोटी पर हैं। इस वक्त हम पहाड़ की चोटी पर ऊपर हैं और वहां से ये जो पूरा इलाका है, रेकिन पोस्ट से लेकर के हनान पोस्ट, देखिए रेकिन पोस्ट भी आपको दिख रही है, ये रेकिन पोस्ट नीचे है और इसके अलावा हनान पोस्ट आपको हेलमेट टॉप के ऊपर दिखाई दे रही है। ये हमारी सेना की जद में है। नक्शे के जरिए पूरा इलाका समझने के बाद अब आप 29 तारीख की पूरी घटना और चीन की पूरी साजिश को समझिए, जो 58 साल से उसे चुभ रहा है। कुदरत की खूबसूरती की ये तस्वीरें उस जगह की हैं जिस जगह पर शैतान चीन की बुरी नजर है। रंग बिरंगे लहराते पताकों से सजी ये वो धरती है जहां से चीन पर हिंदुस्तान को बढ़त मिलती है। लद्दाख से करीब 150 किलोमीटर दूर चीन के करीब बसे सामरिक रूप से अहम चुशूल की ये तस्वीरें हैं। आज चुशूल के बारे में देश को जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान का ये चुशूल चीन को 58 साल से शूल की तरह चुभ रहा है।
इतिहास के पन्नों को पलटें, उससे पहले इस चुशूल से आई सबसे ताजा खबर जान लीजिए। गलवान घाटी और डेप्सांग प्लेन के बाद चीनी सेना की नजर चुशूल सेक्टर में थी और यही वजह है कि इस सेक्टर के ब्लैक टॉप और हेलमेट पर चीनी सेना अपना कब्जा जमाने की फिराक में थी। लेकिन भारतीय सेना को चीन की इस चाल के बारे में पहले से ही जानकारी हासिल हो गई और भारतीय सेना ने चीन की इस चाल को नाकाम करते हुए इस इलाके में अपनी बढ़त हासिल कर ली। भारतीय सेना इस वक्त पेंगोंग लेक के दक्षिण में हनान से लेकर रेचिन तक के 40 किलोमीटर के दायरे में पहाड़ को डोमिनेट कर रही है। भारतीय सेना को चीन की साजिश की भनक 20 अगस्त को ही लग गई थी। भारतीय सेना को मालूम चला कि चीन की प्लानिंग उत्तर के बजाय अब पेंगोंग लेक के दक्षिण में तनाव बढ़ाने की है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक चीन के 200 से 300 सैनिकों की मूवमेंट इन पहाड़ियों के आसपास देखी गई। चीन के ये सैनिक हथियारों के साथ टेंट लेकर कब्जा करने पहुंच रहे थे। लेकिन पहले से ही चौकन्नी भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों से पहले पहुंचकर वहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नतीजा ये हुआ कि चीनी सैनिकों को वहां से भाग खड़ा होना पड़ा। पेंगोंग से चुशूल की दूरी करीब 18 किलोमीटर है। चीनी सेना ने अगर इन दोनों पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया होता तो पेंगोंग लेक से लेकर चुशूल ब्रिगेड हेडक्वार्टर तक चीनी सेना की सर्विलांस की जद में आ सकता था। भारतीय सेना का चुशूल में एक हेलीपैड भी है। इसके अलावा पेंगोंग लेक के हनान कोस्ट से लेकर चुशूल तक की सड़क पर भी चीनी सेना अपनी नजर रखती है। माना जा रहा है कि चीनी सेना ने इस इलाके में यानी ब्लैक टॉप और हेलमेट पर अपनी पोस्ट यानी चौकी बनाने की कोशिश की थी और इस दौरान भारतीय सेना के साथ झड़प भी हुई थी। कहा यह भी जा रहा है कि चीनी सेना ने इस इलाके में निगरानी के लिए अपने सर्विलांस कैमरे और दूसरे उपकरण लगा रखे थे, लेकिन भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर से किसी भी तरह की झड़प, लड़ाई झगड़े या फिर धक्का मुक्की से साफ इंकार किया है। भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग के दक्षिण में ही रेजान गला के करीब ही रेचिन दर्रे पर अपनी बढ़त हासिल की है। चीन इस रेचिन दर्रे को रेकिन के नाम से बुलाता है। ये भारत का पेट्रोलिंग पॉइंट यानी पीपी नंबर 31 है। लद्दाख में रेजान गला वही जगह है जहां साल 1962 में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच भीषण लड़ाई हुई थी। ये युद्ध स्मारक उस लड़ाई का गवाह है।
उस भीषण युद्ध में चीन चुशूल के इस पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन हिंदुस्तान के वीरों ने चीन के 400 सैनिकों को मारकर हिंदुस्तान की धरती को आबाद रखा। भारतीय सैनिकों की गोलियां लड़ाई में खत्म हो गई तो शैतान सिंह के नेतृत्व में देश के वीर जवानों ने चीनी सैनिकों को बाल पकड़ पकड़ कर मारा था और उसी कुर्बानी पर गीतकार प्रदीप ने वो ऐतिहासिक वीर गीत लिखा था जिसे लता मंगेशकर की आवाज में अमर कर दिया गया। और इसी रेजान गला की लड़ाई में मात खाया चीन 58 साल बाद एक बार फिर चुशूल के कब्जे की नापाक कोशिश कर रहा था। चुशूल से करीब 25 किलोमीटर दूर चीन की तरफ पड़ता है स्पंगूर गैप। ये स्पंगूर गैप की तस्वीरें हैं। इसी के दोनों तरफ की पहाड़ियों पर युद्ध के दौरान 1962 में चीन बुरी तरह मात खाया था। स्पंगूर गैप से रेजान गला की पहाड़ी करीब 15 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि रेजान गला की लड़ाई की वजह से ही चुशूल और लद्दाख को भारत बचा पाया था। चीन उस टीस को भूला नहीं, इसलिए उसने इस बार 1962 को दोहराने की गलती की जिसमें वो बिना युद्ध के मात खाया है। अब हालात ये हैं कि चीनी सेना का तिब्बत इलाके में हाई मोल्डो का सैन्य कैंप, स्पंगूर गैप और झील तक भारतीय सेना की जद में आ चुका है। मोल्डो में चीन का एक हेलीपैड भी है। यही वजह है कि चीन भारतीय सेना की कार्रवाई से बौखलाया हुआ है। सुशांत की मौत का सच और उस पर पड़ा सस्पेंस रोज गहराता जा रहा है। रोज नई नई साजिश की थ्योरी सामने आ रही है। आज सुशांत के परिवार की ओर से वकील ने खुलासा किया कि सुशांत की कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। इससे पहले कुछ लोग यह दावा कर रहे थे कि परिवार ने लाइफ इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए ही सुसाइड की थ्योरी को मौत का नाम दिया है। चलाया जा रहा है कुछ कैंपेन, कुछ चैनल्स में एक मोटिव दिखाने के लिए कि सुशांत के पास कोई बड़ा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था। उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर उनको सुसाइड दिखाया जाता तो पैसा नहीं मिलता, इसीलिए कहानी बदली गई। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था और यह भी एक एफर्ट है अक्यूज्ड को एक बचाने का, झूठी बात फैलाने का। और अगर ये आज के बाद नहीं रुका तो जिन चैनल्स में ये सब चल रहा है उन पे हमको लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी। कुछ चैनल एक कैंपेन चला रहे हैं कि सुशांत सिंह के फैमिली ने झूठ बोला और उनको मानसिक स्थिति का पता था, डिप्रेशन का पता था, बाइपोलर होने का पता था। ये कैंपेन बिल्कुल मैलिशियस कैंपेन है। ये सिर्फ अक्यूज्ड को हेल्प करने के लिए कुछ चैनल्स चला रहे हैं।
हर चैनल के माध्यम से, उन चैनल के माध्यम से भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी, जब तक रिया उनके जिंदगी में आई थी। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई। As far as the family is concerned, the family has never given any such statement of Sushant committing suicide. These statements were recorded by the Mumbai police in Marathi. The family also objected that please don't write in Marathi if you want us to sign. They were forced to sign that statement on a statement written in Marathi. They had no clue of what was being written. So I can't comment on what Mumbai police has written in their statement. आप अगर सोच रहे हैं कि मेरे हाथ में ये कैसे कागज हैं, तो मैं बताता हूं आपको। देखिए, सुशांत के परिवार के वकील ने मुंबई पुलिस की भूमिका पर सवाल इसलिए उठाए हैं क्योंकि सुशांत के घर वालों ने, यानी बहनों ने और पिता ने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया उसमें सुसाइड की बात कही गई थी। मुंबई पुलिस का बयान, ये मुंबई पुलिस का ही बयान है, जो मुंबई पुलिस को दर्ज कराया हुआ बयान है। यह कहता है कि बहनों ने बताया था कि 2013 में भी डिप्रेशन की बात सुशांत ने कही थी। 2013 में सुशांत ने मुझे और मेरी बहनों को बताया था कि वो काफी लो महसूस कर रहा है। हम लोगों से बात करके उसमें सुधार आया। 2013 में ही अंधेरी में उसने एक मनोचिकित्सक से संपर्क किया। उसके बाद वो काफी सुलझा रहने लगा और फिल्मों में भी उसका ग्राफ ऊपर जाने लगा। काफी कम समय में उसने कामयाबी हासिल की। अक्टूबर 2019 में उसने परिवार को बताया कि वो काफी लो महसूस कर रहा है, तो मैं, मेरे पति और मेरी बहनें उससे मिलने पहुँचे। बहनें उसके साथ रहीं और उसे समझाया। प्रोफेशनल उतार चढ़ाव के कारण सुशांत लो महसूस कर रहे थे। नवंबर 2019 में भी सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने डॉक्टर केरसी चावड़ा से इलाज करवाया। 4 जून को मैंने सुशांत से बात की और पूछा कि वो 4-5 दिनों से बात क्यों नहीं कर रहा है। मैंने कहा लॉकडाउन के बाद हम मिलने आएंगे। मेरी बहन मीतू सिंह सुशांत के साथ 4-5 दिन रहने के बाद 12 जून को वापस अपने घर गोरेगांव चली गई। 14 जून 2020 को मेरी बहन मीतू सिंह ने दोपहर को मुझे कॉल करके बताया कि सुशांत ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुझे नहीं पता सुशांत ने बिजनेस या किस वजह से खुदकुशी की। और मीडिया में सिर्फ बहनों का बयान ही नहीं है, पिता का भी बयान है, जिसके मुताबिक पिता ने मुंबई पुलिस को कहा था कि मुझे लगता है कि नाकामी की वजह से सुशांत ने आत्महत्या की है। सुशांत मुंडन के लिए 13 मई 2019 को पटना आया था। 15 मई को मुंडन के बाद वो 16 मई को वापस मुंबई चला गया। इस दौरान कहीं से भी तनाव वाली कोई बात नजर नहीं आई। 7 जून 2020 को जब मेरी सुशांत से बात हुई तो मैंने कहा 1 साल हो गए पटना आए, आना चाहते हो तो पटना आओ। तो उसने कहा मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, अगर ठीक हुआ तो आऊंगा। 14 जून को मैंने टीवी पर सुशांत की पंखे से लटक कर खुदकुशी करने की खबर देखी। खबर सुनकर मुझे होश नहीं रहा। 15 जून को मैं अपने रिश्तेदारों के साथ मुंबई पहुंचा। मुझे नहीं पता सुशांत ने क्यों खुदकुशी की। उसने कभी भी मुझसे डिप्रेशन को लेकर चर्चा नहीं की थी। मुझे लगता है कि सुशांत ने डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी की होगी। अब आगे परिवार का क्या कदम होगा, इसी को लेकर आज सुशांत की बहनों ने पिता के वकील से दिल्ली में मुलाकात की है। भाई पक्का ना, बहुत टाइम है ना हमारे पास। भाई पक्का ना, बहुत टाइम है ना हमारे पास। बेहद भावुक होकर अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया है। इस वीडियो पर लिखा है, उन लोगों ने मेरी हत्या की, मुझे इंसाफ चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के सोशल मीडिया पर मुहिम के साथ उनकी बहनें कानूनी रूप से भी मोर्चा संभाल रही हैं। सुशांत केस को लेकर सीबीआई की पूछताछ शुरू होने के बाद आज पहली बार सुशांत की तीनों बहनें एबीपी न्यूज के कैमरे पर नजर आईं। सुशांत की 3 बहनें मीतू सिंह, नीतू सिंह और प्रियंका ने आज दिल्ली में परिवार के वकील विकास सिंह से मुलाकात की। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार एसएसआर के साथ क्या हुआ। जो तीनों दीदी हैं, मीतू दीदी, प्रियंका और श्वेता, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीदी, सिर्फ
आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बोलकर जाएं कि संतुष्ट हैं आप इस पूरी जांच से, जो सीबीआई की जो जांच है। अब तो आप सीबीआई जांच चाहते थे, सभी एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं। दीदी बस एक दो सवाल का जवाब दे दीजिए। दीदी नीतू दीदी, बस नीतू दीदी एक दो सवाल का कि हम लोग बस आपसे एक रिक्वेस्ट, एक सवाल का जवाब। आप देख सकते हैं जो परिवार है वो एक साथ खड़ा है और इस न्याय की लड़ाई के लिए जंग लड़ रहा है। हालांकि सुशांत की बहनों ने मुलाकात को लेकर कैमरे पर कोई बयान नहीं दिया। सुशांत की मौत के मामले में परिवार में अब तक सीबीआई ने सिर्फ बहन मीतू सिंह से ही पूछताछ की है। मीतू मुंबई में ही रहती हैं और 8 जून से 12 जून तक मीतू ही सुशांत के साथ रही थी। करीबन 35 से 40 मिनट तक ये मुलाकात चली है। आखिर इन 35 से 40 मिनट के दौरान किन बातों पर चर्चा हुई है? एबीपी न्यूज को जो खास जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बहनें इस वजह से गई थी क्योंकि अब जांच एजेंसी सीबीआई परिवार के सदस्यों का बयान दर्ज करना चाह रही है। मीतू का बयान दर्ज भी कर चुकी है, लिहाजा क्या कानूनी रणनीति होगी, किस तरीके से सवालों का जवाब दिया जाएगा। माना जा रहा है कि आगे परिवार से पूछताछ हो सकती है, जिसको लेकर कानूनी सलाह के लिए वकील से मुलाकात की गई। रिया चक्रवर्ती से 4 दिन की पूछताछ के बाद फिलहाल सीबीआई ने ब्रेक लगा दिया है। हालांकि रिया के परिवार से पैसे के मामले में सवाल जवाब हो रहे हैं। सुशांत केस में ड्रग्स के लेन देन में रिया के भाई शोविक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ड्रग डीलर जैद विलात्रा से पूछताछ के बाद बासित को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो रिया के भाई शोविक का दोस्त है। सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के बांद्रा इलाके से जैद विलात्रा को गिरफ्तार किया है, उसको पकड़ा है। जैद पर आरोप है कि उसने 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा को 10,000 रुपए में 5 ग्राम ड्रग्स बेची थी। जैसा कि जैद के पिता ने बताया है एबीपी न्यूज़ को कि जो एनसीबी की टीम आई, जब उसने तलाशी घर की और गाड़ी की ली तो ड्रग्स जैसी कोई चीज़ उन्हें वहां पर नहीं मिली है। ड्रग डीलिंग में शोविक का नाम पुराने व्हाट्सएप चैट में भी सामने आ चुका है। एनसीबी की जांच में खुलासा हुआ है कि ड्रग के लिए अलग अलग कोडवर्ड इस्तेमाल किए जाते थे। वीड के लिए, वीड एक प्रकार का जो ड्रग्स होता है, नशा करने वाला ड्रग्स, वो उसके लिए डॉलर शब्द का यानी डॉलर कोड का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटिश पाउंड, जो कि ब्लूबेरी कुश के लिए ब्रिटिश पाउंड कोड का इस्तेमाल करते थे, यानी कि शब्दों में कहते थे कि आई नीड 20 ब्रिटिश डॉलर्स। इसका मतलब कहने का कि ब्लूबेरी कुश चाहिए। तीसरा जो ड्रग है स्ट्रॉबेरी कुश, स्ट्रॉबेरी कुश के लिए दिरहम का इस्तेमाल करते थे, जो कि खाड़ी देश के एक देश की करेंसी है दिरहम, तो उसके लिए दिरहम का इस्तेमाल करते थे कि आई नीड 200 दिरहम, आई नीड 500 दिरहम टिल 7 PM। इस प्रकार के चैट में दिरहम का इस्तेमाल करना। और फिर INR यानी भारतीय रुपया जो भारत के अलग अलग राज्यों में वीड होता है, उस वीड के प्रोडक्शन के लिए, इस्तेमाल के लिए रुपए का इस्तेमाल करते थे। किसका झूठ झूठ है, किसके सच में सच नहीं है कि है नहीं, बस यही सवाल है और सवाल का जवाब भी सवाल है। दावा यह भी है कि सुशांत की बहन को ड्रग्स और डिप्रेशन दोनों के बारे में पता था। प्रियंका की चैट भी सामने आ चुकी है जिसमें डिप्रेशन की जानकारी होने की बात है। ऐसे में दावा है कि सुशांत की बहनों ने आगे ड्रग और डिप्रेशन को लेकर पूछताछ के लिए वकील से मिलकर सलाह ली है। सुशांत सिंह के केस में जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन में हैं, लेकिन इस मामले की जांच में भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। सुशांत सिंह मामले में आरोपियों की व्हाट्सएप चैट और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी वजह से सुशांत सिंह के केस के कई आरोपी जांच से पहले ही सतर्क हो जाते हैं। आखिर कौन है वो शख्स जो सीबीआई की जांच में रोड़े अटका रहा है? कौन है वो जिसने इस मामले में शामिल सभी अहम किरदारों की अहम जानकारियां निकलवाई हैं? और क्या ये जानकारियां वैध तरीके से निकलवाई गई थी जो लीक हो रही हैं? केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच इसलिए भी क्योंकि स्वर्गीय अरुण जेटली सीडीआर कांड में कुछ ऐसा ही हुआ था। जांच एजेंसियों के मुताबिक चैट जैसी चीजें वायरल होने से आरोपियों तक वो बातें पहुंच जाती हैं जिनसे जुड़े सवाल एजेंसियां पूछना चाहती हैं। ऐसे में आरोपी पक्ष के ये लोग पूछताछ में बेहद सधे अंदाज में जवाब देते हैं। अरुण जेटली सीडीआर कांड के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अहम जानकारियां निकालने के लिए कई कड़े नियम कानून बनाए थे। इन नियम कानूनों में साफ तौर पर कहा गया था कि सीडीआर तो एसीपी लेवल से नीचे का अधिकारी निकाल ही नहीं सकता।
केंद्रीय खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने कहा कि इस मामले में अहम तथ्य मिलने पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।